औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 10 ईद उल अज़हा और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए हम सी पार्ट पे आए हैं, लैंग्वेज फोकस। तो सबसे पहले हमारे पास है वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इनके मीनिंग्स आपने याद करने हैं। वर्ड है सेक्रीफाइस, ये आपके एग्जाम में आते हैं, वर्ड आएंगे और आपने इंग्लिश में उनकी मीनिंग दिखती है। सेक्रीफाइस, गिविंग अप समथिंग दैट इज़ डियर टू यू, जो आपको प्यारी हो उसकी कुर्बान करना। रश, दौड़ना। रन, हरीडिटली। मेमोराइज, याद करना, ज़बानी याद करना। लर्न बाय हार्ट, ज़बानी याद करना। इंक्वायर, पूछना। आस्क अ क्वेश्चन, कोई सवाल पूछना। सिनोनिम एंड एंटोनिम। सिनोनिम कहते हैं सेम मीनिंग, एंड एंटोनिम अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग जो होते हैं इन्हें हम एंटोनिम्स कहते हैं, और सेम मीनिंग जो होते हैं इन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं। सिनोनिम्स मीन सेम मीनिंग एंड एंटोनिम्स मीन अपोजिट मीनिंग्स। तो बेटा, राइट द सिनोनिम एंड एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्साइटेड, बाय, रिमेंबर एंड गॉट। तो प्यारे बच्चों, आपकी आसानी के लिए ये मैंने लिख कर रख लिए थे ताकि मेरे बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी ना हो। एक्साइटेड ये वर्ड है, इसका सिनोनिम होता है जी एजिटेटेड या हर्टेड, और इसका एंटोनिम होता है इंक्यूरिंग या अनविलिंग। दूसरा है जी बाय परचेज या प्रोक्योर, और सेल और लूज इसका एंटोनिम है। सेल और लूज, परचेज और प्रोक्यू, और बाय वर्ड है, इसका सिनोनिम है परचेज या प्रोक्यू, और इसका एंटोनिम है सेल और लूज। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है रिमेंबर, रिकॉल या रिकोलेक्ट, और फॉरगेट और अवॉइड, ये इसका एंटोनिम है। ग्रेट, बिग और लार्ज इसका सिनोनिम है। लिटिल और लो इसका एंटोनिम है। तो ये थे हमारे पास वर्ड जिनके हमने अपोजिट मीनिंग मालूम करने थे। नीचे हैं जी होमोनेम्स। होमोनेम्स मैंने आपको बताया था जिनके स्पेलिंग सेम हो और सेम मीनिंग, सेम स्पेलिंग, सेम वर्ड, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग्स, इन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं। ऑलरेडी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन होमोनेम्स इन योर नोटबुक, आल्सो यूज देम इन योर सेंटेंसेस। इनके जुमले भी बनाने हैं। वॉच और वॉच, फ्लाई और फ्लाई, बैट और बैट, फाइन और फाइन, पार्क और पार्क। एक वॉच, इस वॉच का मतलब होता है घड़ी, और इसकी वॉच का मतलब होता है निगरानी करना। फ्लाई उड़ना, और दूसरा फ्लाई होता है पर। बैट एक बल्ला होता है जिससे हम वो खेलते हैं, और दूसरा बैट चमगादड़ को कहते हैं। एक फाइन होता है बहुत उम्दा, और एक फाइन होता है जो कि बहुत नफासत से बनाया गया हो। एक पार्क होता है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, खेलने की जगह, और एक पार्क होता है गाड़ियों के रुकने की जगह। तो अब हम इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये सेंटेंसेस बना के रखे थे ताकि मेरे बच्चों को कोई इशू ना हो। वर्ड है हमारे पास वॉच। वॉच का लुक आफ्टर, निगरानी करना। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। ठीक है। दूसरा वॉच इंस्ट्रूमेंट, माई वॉच इज़ सो नाइस, मेरी घड़ी बहुत उम्दा है। ये इंस्ट्रूमेंट है, और ये वॉच लुक एट या निगरानी करना। आई एम वॉचिंग टीवी, ये देखना। दूसरा फ्लाई, मूव इन एयर, हवा में उड़ना, और दूसरा फ्लाई होता है फ्लोट, एरोप्लेन फ्लाई इन द एयर, और ये फ्लाई टू फ्लोट, बोट इज फ्लाइंग नाउ। बैट बल्ला, स्टिक फॉर हिटिंग, आई प्ले विद बैट, और दूसरा बैट चमगादड़, आई सा मैनी बैट्स। फाइन उम्दा, सेहतमंद, आई एम फाइन, और दूसरा फाइन जो नफासत से बनाई गई हो, जिसकी शेप बड़ी अच्छी हो, तो आई सा फाइन शेप, मैंने बहुत अच्छी शेप वाला कोई चीज़ देखी। फाइन शेप पेन। ओके। दूसरा पार्क जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, खेलने की जगह, चिल्ड्रन प्ले इन पार्क, और दूसरा पार्क गाड़ियों की खड़ी करने की जगह, पार्क माई कार इन पार्किंग एरिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्लीज़ गेट अ डैश ऑफ पेपर, पीस या पीस। इस पीस का मतलब होता है PEACE, पीस, अमन, और इस पीस का मतलब होता है PIEC, टुकड़ा। प्लीज़ गेट अ पीस ऑफ पेपर, ये वाला पीस आएगा, पीस टुकड़ा, पीस ऑफ पेपर। ये पीस, इसका मतलब अमन होता है, ये यहाँ पे नहीं आएगा।
दे कांट डैश फॉर यू, वेट वज़न और वेट इंतज़ार करना, दे कांट वेट, वेट इंतज़ार करना, क्या करना, इंतज़ार करना। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वेट लगाएंगे, इंतज़ार करना। दे कांट वेट फॉर यू, वो आपका इंतज़ार नहीं कर सकते। दे आर गोइंग डैश बाय आ गॉट, टू भी और टू, टू होता है ये के लिए, ठीक है। दे आर गोइंग टू बाय अ गॉट या टू बाय, इनमें से मेरे ख्याल में ये टू लगा दे, टू, वो भी बकरा खरीदने जा रहे हैं। माई अंकल हैज़ अ गुड टेल और दूसरा टेल, TAIL टेल दुम को कहते हैं और टेल कहानी को कहते हैं, TALE टेल। तो हम हमारे पास ये कौन सा वर्ड आएगा, ये वाला टेल आ जाएगा, TALE टेल। माई अंकल हैज़ अ गुड टेल। अच्छा जी, आ गया डू यू डैश दिस न्यूज़, नो, नो मतलब नहीं और नो जानना, डू यू नो, तो ये वाला जो नो है ये आ जाएगा द स्टोरी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको समझ आ गई। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए। तो नेक्स्ट पेज पे है कुछ वर्ड दिए हुए हैं हमें, कुछ वर्ड में दिए हुए हैं और हमने ये क्या करने हैं, इनको चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक एंड मेक कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड हमने बनाने हैं प्यारे बच्चों। तो ये है लाइट, हापर, लाइट, टाइम, बुक, केक और बर्ड। ग्रास, ग्रास के साथ अगर हापर लगा दें तो फिर ये क्या बन जाएगा, ग्लास हापर, HOWER, ग्रास हापर। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ग्रास हापर। ग्रास हापर देखा हुआ ना, जो कीड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रास हापर कहते हैं। अच्छा बच्चे, इसी तरह से प्यारे बच्चों हमारे पास होता है बर्ड, ग्रास हापर। दूसरा है लाइफ। तो लाइफ के साथ क्या आएगा, लाइफ लाइट, लाइफ टाइम, लाइफ बुक, लाइफ केक, लाइफ टाइम अगर कर लें पूरी ज़िंदगी के लिए तो ये वर्ड भी ठीक बनाया जा सकता है। पैन, तो ये होता है बुक पेन, ठीक है, पेन बुक, पेन बुक भी एक वर्ड होता है जी। लेडी, लेडी के साथ केक लगा दें तो लेडी केक जो ख़वातीन के लिए। सन, सन के साथ यहाँ पर सन लाइट भी आ सकता है, सन लाइट, चलिए सन लाइट ठीक रहेगा। और नोट, नोट बुक, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो इसमें ये नहीं कि आपने यही वर्ड लगाने हैं, और वर्ड भी लगा के आप इनको बना सकते हैं। तो इसलिए अगर इसमें कोई मैंने और वर्ड लगा दिया तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ग्रास, ग्रास हापर, लाइफ, लाइफ टाइम, पेन, बुक पेन, लेडी, लेडी केक और सन, सनलाइट या सन के नोट, तो नोट बुक। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। स्पेलिंग के लिए हमने एस सेक्रीफाइस, SAC सेक्रीफाइस, THOUGHT थारोफुली, INQUIR इंक्वायर, EXCITEMENT एक्साइटमेंट, CELEBRATE ब्रेट सेलिब्रेट, MEMO मेमोराइज, UTILE और UTIT और ये RUSH। तो चलें ये मैं आपको फिर बच्चों ये टी नहीं बल्कि इसको एन कर लें, एन, UNITE यूनाइट, UNITE यूनाइट, UNITE यूनाइट और रश। समझ आ गई प्यारे बच्चों। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास है जी, नेक्स्ट है जी पॉइंटिंग वर्ड। पॉइंटिंग वर्ड इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जी ताकि आप मेरे बच्चों को समझ आ जाए। पॉइंटिंग वर्ड्स आर द यूज टू पॉइंट अ पीपल एंड थिंग। वी यूज दिस सिंगुलर and though these plural to refer these things. These are near and that singular and those plural to prefer the things near. और ये these और this और that, those और ये जो तमाम अल्फाज हैं इन्हें हम पॉइंटिंग वर्ड कहते हैं क्योंकि ये किसी को पॉइंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं जी, हमारे पास ये जो है
read the given sentences and notice the use of the demonstrative pronoun. I love to eat apples and mangoes. ये जो these है ये इन एप्पल्स को जाहिर कर रहा है. These are my favorite. These are pointing हमारे पास pointing word है. These क्या है? Pointing word है. I planted tomatoes and potatoes. Those were very easy to plant. ये those क्या है? Pointing words है. We bought a new chair from the market. This is very comfortable. ये this क्या है बेटा? Pointing word है. I lost my book last year. That क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारे पास pointing word है. That was about the history of Pakistan. Fill in the blanks with the correct demonstrative pronoun. You will have to use your pen and you will have to leave to use your pen. This is mine. ठीक है या that कर लें. that ठीक रहेगा. That is mine. Let me introduce you Ali. Ali, this is Suleiman. ठीक है तो यहाँ पर ये this ये दोनों pointing words हैं. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी. नेक्स्ट हमारे पास है आई हैव 5 न्यू ड्रेसेस. लुक दीज आर वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है प्यारे बच्चों. तो नेक्स्ट है आई मेड सैंडविचेस येस्टरडे. दोज वर डिलीशियस. क्या आएगा? दोज. दूर की चीज़ के लिए हम दोज यूज़ करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये दोज क्या है? पॉइंटिंग वर्ड है. दीज क्या है? पॉइंटिंग वर्ड है. आई मेड सैंडविचेस येस्टरडे. दोज वर डिलीशियस. ये दोस्त क्या है हमारे पास? ये पॉइंटिंग वर्ड है. यूज ऑफ शुड एंड शुड नॉट. ये देखें जी. रीड द गिवन सेंटेंसेस. शुड एंड शुड नॉट. वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. वी शुड स्पीक द ट्रूथ. वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. वी शुड नॉट थ्रो द गार्बेज इन द स्ट्रीट. वी शुड नॉट गो आउटसाइड द नाइट. तो प्यारे बच्चों ये है क्या? वी यूज शुड टू टॉक अबाउट एन ऑब्लिगेशन आर थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल टू डू. जो लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी हो और वो करना काम लाजमी हो तो हम शुड लगाते हैं. और जो काम करना बेहद नहीं ज़रूरी ना हो बल्कि उसे मना करना तो हम उसके लिए शुड नॉट लगा देते हैं. जैसे यू शुड नॉट थ्रो द गार्बेज. अब ये नहीं लोग फेंकते हैं लेकिन नहीं फेंकना चाहिए, ये मना है तो ये आपने शुड लगा दिया. राइट 2 सेंटेंसेज यूजिंग शुड एंड शुड नॉट. तो बेटा आपने ये तीनों ये वाले याद कर लेने हैं तो ये भी याद हो जाएंगे और प्लस ये और ये 2 शुड वाले शुड नॉट वाले सेंटेंसेज आपने यही याद कर लेने और 3 ऊपर शुड वाले और शुड नॉट वाले यही वर्ड याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 याद हो जाएगा. आगे है जी यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी. रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस दैट द यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफीज. एपोस्ट्रॉफीज होती क्या है? तो पहले हम ये देख लेते हैं. वी यूज द एपोस्ट्रॉफी. ये एक कॉमा ब्रैकेट के अंदर जो होता है टू मेक द ओमिटेड लेटर्स इन कंट्रैक्शन. व्हेन वी कंबाइन 2 वर्ड्स वी ओमिट द लेटर. जब 2 वर्ड्स को साथ मिला के लिखते हैं ये 2 चीज़ों को तो हम कॉमों के ज़रिए अलग अलग कर लेते हैं तो इन्हें हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं. वी शैल की बजाय हमने सिर्फ कॉमा लगा के डबल एल आगे लिख दिया. ये जो कॉमा है ये क्या है? एपोस्ट्रॉफी है. वी शैल गो होम अर्ली. दे डिड नॉट. हमने एन के बाद कॉमा लगा के टी लगा दिया तो ये एपोस्ट्रॉफी हमने इस्तेमाल कर ली. दे डिड नॉट यू वेस्ट देयर मनी. ही इज़ नॉट गोइंग टू होम विद इट्स. तो ये एपोस्ट्रॉफी है. आई एम एपोस्ट्रॉफी हमने यूज़ कर ली. एपोस्ट्रॉफी. हैप्पी टू सी यू. दे आर सेलिब्रेटिंग. ये समझ आ गई प्यारे बच्चों को. चलें जी नेक्स्ट हम देखते हैं. मेक द कंट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द एपोस्ट्रॉफीज इन योर नोटबुक. could not, have not, should not और will not. तो बेटा ये could not, have not और should not ये सारे यहाँ पर यूज़ हुए हुए सेंटेंसेज हैं. और मज़ीद मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लिख कर रख लिया था ताकि आप यूज़ ना कर आप यूज़ कर सकें. could not है आई could not. तो ये कैसे लिखते हैं? आई हैव तो इसलिए could not लगा है. should not आई हैव नॉट. यू विल शुड नॉट. डज नॉट तो ये क्या आ जाएगा? एपोस्ट्रॉफी लगाकर हम इसको शुड नॉट कर लेंगे. तो नेक्स्ट है हमारे पास जी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्या है प्यारे बच्चों? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की सबसे पहले हम डेफिनेशन मैं थोड़ी सी आपको बड़ी कर देता हूँ जी.
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन और फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपन। किस तरह से कोई चीज़ फ्रीक्वेंटली बार बार इस्तेमाल होती है, बार बार कुछ हैपनिंग हो रहा है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखें, शी ऑलवेज सेक्रीफाइस, हर ईद उल अजहा पे कुर्बानी करते हैं, वो बार बार कुर्बानी कर रहे हैं, ऑलवेज कर रहे हैं, कभी वक्फा नहीं आया इसमें तो ऑलवेज लगाएंगे। शी ऑलवेज सेक्रीफाइस अ कैमल ऑन ईद उल अजहा। जैसे हम हर रोज़ स्कूल आते हैं, वी ऑलवेज कम टू स्कूल। हम कभी छुट्टी नहीं करते, वी ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज जो आप मुसलसल मुतवातर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, आफन उनके साथ लगाते हैं जो कभी कभार कर लें कभी ना करें। दे ऑफन गो टू द पार्क फॉर जॉगिंग, वो कभी कभार पार्क में जॉगिंग के लिए जाते हैं। दे रेयरली मेक्स अ मिस्टेक इन द टेस्ट, और रेयरली होता है कब, ये बहुत कम, ये कभी कभार कर लेते हैं लेकिन ये बहुत कम, सालों सदियों में एक दफ़ा। दे रेयरली मेक्स अ मिस्टेक इन द टेस्ट, वो कभी कभार ऐसा होता है कि टेस्ट में कोई गलती करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी समटाइम्स। दे समटाइम प्ले क्रिकेट ऑन द वीकेंड, बाज़ औक़ात वीकेंड पे वो खेल लेता है। आई नेवर तो होता है जो कभी काम ना करे। आई नेवर फॉरगेट माई कीज इन माई पॉकेट रूम, मैं कभी भी अपनी चाबियाँ अपने कमरे में नहीं भूलता। आप तो भूल जाते हैं ना, लेकिन मैं नहीं भूलता, क्योंकि मेरा जो स्टेमिना है, मेरी जो याददाश्त है बड़ी मजबूत है। I always get up early, read the given paragraph and underline the adverb of frequently. Adverb of frequently आपने underline करना। I always get up early in the morning, ये जो always है ये adverb of frequency है। I often, ये often क्या है, adverb of frequency। I often go for a morning walk with my father। sometime adverb of frequency है। We go to the nearby park। After that, I take my breakfast and get ready for the school। I often, ये often क्या है, adverb of frequency है। Take the sandwiches for breakfast। My school bus usually arrives at 7:30 AM। usually अमूमन, और ये जो usually है adverb of frequency है। I am never late for school, ये never बेटा क्या है, adverb of frequency है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक कुछ कम हो रहे हैं प्यारे बच्चों, मोहब्बतें कम नहीं होने देनी, आपने इसे बढ़ाना है। हर वीडियो को लाइक करना है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।